हेलो। आज हम पढ़ने वाले हैं एएलपी सेट नंबर 6। ठीक है, एंड टेक्नीशियन एनटीपीसी और ग्रुप डी पढ़ने वाले हैं। ठीक है, और इसी तरह से हमारा जो बैच है, हमारा जो क्लास है वो आगे चलता रहेगा और आप लोग भी प्रैक्टिस करते रहिए इसी तरह से। और ठीक है, तो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पहला नंबर क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन बोर्ड पे आ गया है। कह रहा है कि सतीश की आयु क्या है, यानी सॉरी, सतीश की आयु गौतम से 2 वर्ष क्या है, अधिक है। ठीक है, जिसकी आयु जो है साई की आयु से 2 गुना है। यदि सतीश गौतम और साई की आयु का कुल योग कितना है दोस्तों, 27 है, तो गौतम की आयु कितनी, आपसे क्वेश्चन कह रहा है। यहाँ पे कौन है, सतीश है, और कौन है तो गौतम है, और एक है साई यानी कि SI साई है। ठीक है, अब यहाँ पे कह रहा है कि सतीश जो है गौतम से 2 वर्ष अधिक है, जिसकी आयु साई की आयु से 2 गुना है। तो मान लेते हैं गौतम की आयु क्या है, X है। ठीक है, अब यहाँ पे सतीश की आयु गौतम से 2 वर्ष अधिक, तो X प्लस क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे बोला है कि जिसकी आयु, जिसका का मतलब क्या होता है, नज़दीक वालों के लिए सेकेंड पर्सन, यानी सेकेंड पर्सन कौन है तो गौतम है। ठीक है, तो जिसकी आयु साई की आयु से 2 गुना, साई की आयु से 2 गुना, तो साई क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा गौतम से। ठीक है, यहाँ पे ऐसे कह सकते हैं। तो अब तीनों का योग जो हमारे पास दिया हुआ है 27 का दिया हुआ है। अब यहाँ पे सभी को जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा, X+2 कॉमा एक्स प्लस, सॉरी, हाँ जोड़ दीजिए। तो क्या हो जाएगा, X+2 प्लस X/2। ठीक है, अब दो क्या ले लेते हैं, एलसीएम ले लेंगे, तो यहाँ पे 2x हो जाएगा। अब यहाँ पे 4 हो जाएगा, प्लस 2x हो जाएगा, और प्लस x हो जाएगा। ठीक है, बट्टा में कितना हो जाएगा दोस्तों, बट्टा में 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे टोटल योग दिया हुआ है आपके पास सामने 27 का दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे 2x और 2x, x क्या हो जाएगा, 5x हो जाएगा, प्लस कितना है तो 4 है। अब यहाँ पे 27 दूना क्या हो जाएगा तो 54 हो जाएगा। ठीक है, 5x बराबर क्या हो जाएगा, 5x बराबर 54 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा, 50 बचेगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा आपके अपने पास, तो x बराबर 10 हो जाएगा। ठीक है, जब x का मान 10 आ गया तो आप किसी का भी आयु निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे क्या, किसका आयु पूछा है, तो गौतम की आयु पूछा है हमारे पास। ठीक है, तो गौतम की आयु कितना माने थे, x माने थे, x का मान हमारे पास कितना आया, तो 10 आया। तो आई होप ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, ऑप्शन आंसर क्या हो जाएगा, आंसर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया है तो फिर से एक बार देख लीजिए, समझ में अच्छी तरीके से आ जाएगा। कोई ज़्यादा रॉकेट साइंस इसमें नहीं लगाया गया। जैसा जैसा क्वेश्चन कह रहा है वैसे वैसे किया जाए तो आसानी से ये हल हो जाता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि 8 आदमी किसी काम को 10 आदमी किसी काम को 8 दिनों में पूरा कर सकते हैं। 4 दिनों के बाद 2 श्रमिक जो है काम छोड़ देते हैं, तो उसके बाद काम पूरा करने में कितने दिन लग जाएंगे। ठीक है, जैसे कि कितने व्यक्ति थे स्टार्ट में, 10 व्यक्ति है। ठीक है, अब 8 दिनों में पूरा कर सकते हैं, इतना दिन हो गया इसका एफिशिएंसी। लेकिन 4 दिन बीत जाने के बाद, 4 दिन बीत जाने के बाद जो है 2 श्रमिक काम छोड़ गए, यानी कि बचे कितना, 8 बच गए 10 में से। अब जो छोड़ा है उसके बाद काम को पूरा करने में कितना दिन लगेगा, तो गुना डी कर देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे 10 गुना क्या हो जाएगा, तो 8 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा, 4 बचेगा। अब यहाँ पे 8 गुना कितना हो जाएगा दोस्तों, डी हो जाएगा। 4 दूना होता है 8, और दो पंजे होता है 10, यानी कि डी का मान कितना हो जाएगा दोस्तों, डी का मान 10, यानी कि 10 दिनों में ये दो व्यक्ति काम छोड़ने के बाद पूरा काम कितने दिन में, तो 5 दिन में लग जाएंगे। ठीक है, और ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। ठीक है, यमन जो है किसी वस्तु को 10% नुकसान पर बेचा। यदि उसने उसे उसे 57 रुपया ज़्यादा में बेचा होता तो उसे 20% का लाभ होता। अब यहाँ पे देखिए, और आगे फिर बोला है कि 30% लाभ के लिए वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए। तो वस्तु का विक्रय मूल्य हमें पूछा है, तो यहाँ से क्रय मूल्य निकालना पड़े। तो यहाँ 10% का नुकसान है, यहाँ 20% का लाभ है, तो दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा, 30% हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, कितना हो जाएगा, 30% हो जाएगा।
अब यहाँ पे 57 रुपये ज़्यादा में बेचा होता तो 30% के यूनिट के बराबर कितना 57 हो जाएगा, ठीक है। तो 1% में कितना हो जाएगा, तो 1% बराबर कितना 557 बटा कितना 30%। अब हमसे पूछा है 30% का लाभ। मान लेते हैं यहाँ से करेमूल अगर निकाल लेते हैं, चलिए करेमूल काहे की निकालना है, 30% का लाभ पूछा है तो गुना कर देंगे कितना 130 कर देंगे, ठीक है। शून्य से शून्य यहाँ पे खत्म हो जाएगा, 3 से कटेगा 29 57 होता है। अब 19 गुना 13 करिएगा, 19 गुना कितना करना है 13 करना है, तो 29 होता है 57 7 और 19 19 से कम 19 19 से 20 और 4 24 247 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आई होप आप लोग को ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि 182 बटा 130 का सरलतम रूप क्या है। 182 बटा 130 का जो है सरलतम रूप क्या है। तो यहाँ पे देखिए 182 जो लिखा हुआ है इस तरह से बटा 130 लिखा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे काटना है तो काट दीजिए, नहीं कटता है तो नहीं कटेगा, कैसे कटना है। तो 65 दूना होता है 130 होता है दोस्तों, और 2 बार से 2 9 18, 2 एकम 2 91 बार से कट गया। अब यहाँ पे 13 पंजे होता है 65, 13 सत्ते 1 होता है 51, यानी कि अब यहाँ पे कितना आ जाएगा सरलतम सबसे रूप 7/5 आपका कट गया। अब इसके बाद कटने वाला ये नहीं है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 7/5, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। साहिल ने 20% की हानि पर किसी वस्तु को 280 में बेचा, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा, ठीक है। जैसे कि 280 रुपया में बेचा तो विक्रय मूल्य का तुलना विक्रय मूल्य से, तो 20% की हानि तो कितना में बेचा 80 में बेचा। अब यहाँ पे वस्तु का क्रय मूल्य गुना 100 कर देंगे, ठीक है। 20 चौका होता है 80 और 20 पंजे होता है 100 होता है, ठीक है। क्या होता है दोस्तों 20 पंजे 100 होता है। और यहाँ से 4 से काटेगा, 4 सत्ते 28 यानी कि 70, 70 पचे कितना हो जाता है 70 गुना 5 करिएगा कितना हो जाता है, कितना हो जाता है दोस्तों 7 पचे 35, 350 हो जाएगा, ठीक है। जो कि राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका 350 हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। पानी और शरबत के दो अलग अलग मिश्रण में पानी और शरबत का जो अनुपात है 4:1 है, 3:1 है, ठीक है। उनको जब 1:2 के अनुपात में मिश्रित किया जाता है तो अंतिम मिश्रण में पानी और शरबत का अनुपात क्या हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, तो वाटर है और यहाँ पे शरबत है, यानी कि शरबत है, ठीक है, शरबत, ठीक है। अब इन दोनों को मिलाते हैं तो किस तरह से मिलाते हैं। अब जैसे पहला रेशियो में कितना है, जो 4 क्या है तो वाटर है, टोटल मिश्रण कितने का है तो 5 का है। समझ गए, यहाँ पे जैसे जैसे हम कर रहे हैं वैसे ही करना है एग्जाम हॉल में, ठीक है। अब यहाँ पे शरबत कितना है तो 1 है, जबकि टोटल मिश्रण कितना है तो 5 है। समझ गए पहला। दूसरा में क्या है, 3 यूनिट क्या है तो वाटर है, टोटल मिश्रण कितने का है तो 4 का है। अब यहाँ पे देखिएगा तो टोटल कितने का है तो मिश्रण कितने का है तो 1:1 जो है क्या है आपके पास शरबत है, और टोटल मिश्रण कितने का है 4 का। मिलाना है किस अनुपात में 1:2, तो 1:2 से यहाँ पे 1 से यहाँ पे मल्टीपल और 2 से यहाँ पे मल्टीपल कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे 1 से कर देंगे, यहाँ पे 2 से कर देंगे। अब यहाँ पे हल कर दीजिए, 2 दूना होता है 4 और यहाँ पे 4/5 प्लस 3 बटा क्या हो जाएगा 2, 2 हो जाएगा, बराबर अनुपात क्या हो जाएगा 1/5 और प्लस 1/2 हो जाएगा, 2 दूना 4 कटने के बाद। अब क्या हो जाएगा यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे 5 और 2 का एलसीएम होता है 10, ठीक है। तो 5 दूना 10, 4 दूना 8 प्लस 2 पंजे 10 होता है, 5 तिया 15 होता है, ठीक है। ये पहला हो गया। अब दूसरा में है 10, यहाँ भी एलसीएम हो जाएगा, तो 5 दूना होता है 10 और 2 पंजे होता है 10 होता है, ठीक है। 10 10 क्या हो जाएगा कट जाएगा, तो 15 5 20 3 23, पहला में 23 और दूसरा में कितना 5 और 2 7, जो कि 23 और 7 का रेशियो बनेगा। ऑप्शन नंबर बी जो है राइट आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा बेहतरीन सवालों में से एक है जो थोड़ा सा कंफ्यूज करता है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। कह रहा है कि ए और बी जो है एक काम को 10 दिन और 15 दिन में कर सकते हैं, ठीक है, कर सकते हैं। बी काम प्रारंभ करता है और 5 दिनों के बाद जो है ए भी काम में जुड़ जाता है, ठीक है, जुड़ जाता है।
यदि वे 60 रुपये कमाते हैं तो उनका व्यक्तिगत हिस्सा कितना है। ठीक है, यही कह रहा है आप क्वेश्चन। तो देखते हैं यहाँ पे ए और कौन है, तो बी है, जो कि काम को करते हैं, एक 10 दिन में करते हैं, एक 15 दिनों में करते हैं। ठीक है, यहाँ टाइप का रेशियो, यहाँ इफिशियंसी क्या हो जाएगा, 10 या 30 होता है और 15 दूना क्या होता है, 30 होता है। टोटल इफिशियंसी कितना हो जाएगा दोस्तों, 30 हो जाएगा, यहाँ पे कह रहा है। जब बी प्रारंभ करता है और 5 दिनों के बाद ए जुड़ता है, ए भी जुड़ता है, तो पहले तो 5 दिनों तक जो काम करेगा, कितना यूनिट करेगा, बी करेगा, तो 1 यूनिट, दो, एक दिन में 2 यूनिट, तो 5 दिन में 5 दूना 10 यूनिट काम कर देगा। फिर दोनों मिल करके जुड़ जाएंगे तो 3 और 2 5 होता है। ठीक है, अब यहाँ पे निकलेगा तो 30 में से 10 जाएगा, कितना बचेगा, 20, और बराबर में कितना है, तो 5D। 5 से काटेगा, 5 चौका 20, यानी कि जो आया इफिशिएंसी, दोनों मिल करके जो काम करेंगे 4 दिन में काम कर देंगे। अब यहाँ पे अलग अलग व्यक्तिगत हिस्सा हमसे पूछ रहा है, तो व्यक्तिगत हिस्सा किसका किसका निकालना है, तो ए और बी का। अब यहाँ पे देखिए, एक दिन में 3 यूनिट काम करता है, तो 4 दिन में ये करेगा कितना, 12 यूनिट। ठीक है, समझ गए यहाँ पे। अब फिर यहाँ पे क्या बोला है, बी का क्या हो जाएगा, तो वी भी एक दिन में चार दिन यहाँ भी साथ में काम किया था। बी क्या है, 4 दिन में यहाँ भी काम किया था और 5 दिन पहले किया था। 5 और 4 होता है 9। ठीक है, और 9 जो कि एक दिन में 2 यूनिट करेगा, तो 9 दिन में कितना यूनिट करेगा, तो 9 दिन में 18 यूनिट कर देगा। ठीक है, यहाँ पे ए का आया कितना, 12, और बी का आया कितना, 18। अब टोटल यूनिट कितना है, टोटल रुपया कितना है, तो 60 है, जबकि टोटल हमें काम के थी में बांटना है, टोटल कितना, 30 है। अब यहाँ पे व्यक्तिगत बांटेंगे तो ए का निकालना है, तो ए से क्या कर देंगे, 12 का मल्टीपल कर देंगे और एक को कर देंगे 18 से मल्टीपल कर देंगे। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पे बात 30 दूना होता है, 30 दूना क्या होता है, 60, तो एक आ जाएगा कितना, एक आ जाएगा 12 दूना 24 हो जाएगा। बी का कितना हो जाएगा दोस्तों, बी का 2 गुना 18 यानी कि 36 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 12, 24 और 36 जो कि किस में है, ऑप्शन नंबर डी में है। ठीक है, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप आप लोग को क्वेश्चन ये अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। ये क्या कह रहा है कि 0.196 और प्लस 1.96, 19.96 और 196। ठीक है, अभी इसको जोड़ने का क्या सही या क्या हम सलाह दे सकते हैं आपको एग्जाम हॉल में, तो सीधा सीधी बच्चा जैसे करता है वैसे ही कर लेना है, नहीं तो आपका गलती होने की ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो यहाँ पे जैसे जैसे लिखा है वैसे क्या करना है, तो लिख देना है। ठीक है, यहाँ पे 196 है तो 196 लिख दिए, फिर है 19 पॉइंट क्या है, तो 6 है तो 19.6, फिर क्या है, तो 1.96 है तो 1.96, फिर लिखा है 0.196 लिखा है तो 1 लिख देना है। अब यहाँ पे 6 हो जाएगा। अब यहाँ पे 9 और 6 होता है 15, 5 होता है, एक हाथ में एक बचेगा, 9 और 6 15, एक 16, एक 17 हो जाएगा, हाथ में एक बचेगा। 9 एक 10, 10 और 6 16, 16 एक 17, हाथ में एक बचेगा। 9 एक 10, 10 एक 11, हाथ में एक बचेगा, एक एक 2 हो जाएगा। तो 217.756 किस ऑप्शन में है, तो 217 पॉइंट किस में है, 217.756 ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और इस तरह से इस तरह के क्वेश्चन ऑप्शन भी मिला लेना है और अच्छे तरीके से बना भी लेना है, नहीं तो आपका यहाँ भी देखिए 217 है, यहाँ भी 217, आपका कन्फ्यूजिंग पैदा करेगा। तो इसलिए इसको अच्छे से बेहतरीन तरीके से सोल्व कर लेना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये सब देखिए दोस्तों, क्वेश्चन कोई दम नहीं है, बल्कि आपको गलत होने के लिए देता है क्वेश्चन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। रघु एक खिलौने को जो है 45 रुपये में खरीद कर उसे 15% के लाभ पर बेच देता है, तो खिलौने का विक्रय मूल्य क्या है। खरीदता है कितना में, तो 45 रुपये में खरीदता है, तो क्रय मूल्य का तुलना क्रय मूल्य से कर लेंगे। ठीक है, अब बोला यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे अच्छे तरीके से लिख देते हैं, क्रय मूल्य को तुलना क्रय मूल्य से गुना करना है 15% के लाभ, तो 115 हो जाएगा। ठीक है, बी पचे का होता है 100 और 9 पचे का होता है 45। अब यहाँ से 9 से गुना कर देंगे तो 9 पंजे 45। ठीक है, और 9 एकम 9, 9 4 13 के 3 हाथ में 1, 9 एकम 9, 9 1 10, 35 बटा कितना हो जाएगा, तो 20 हो जाएगा। 2 से काटेगा यहाँ पे, तो 2 पंजे 10, फिर 2 एकम 2, 2 सत्ते 14 और 2 पंजे 10, यानी कि अब एक पॉइंट और घिसकेगा, तो घिसकेगा कितना, तो 51
क्योंकि 10 नीचे था तो 51.75 आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी में आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप आप लोग को ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 11 पे। और दोस्तों एक बार और कह देते हैं कि लाइक और शेयर आप लोग करते रहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कविता और रचिता और हरिता की वर्तमान आयु का योग जो है 4 है, 7 है, 9 है। ठीक है, 8 वर्ष पहले उनकी आयु का योग था कितना, 56 था। उनकी वर्तमान आयु की क्या होगा। ठीक है, कौन कौन है, तो एक कविता है, एक रजिता है और एक हरिता है। ठीक है, इस तरह से नाम दिया हुआ है, जो उनका अनुपात है 4:7 और 9 है। ठीक है, अगला है, फिर कह रहा है कि 8 वर्ष पहले इनकी आयु का योग था 56। 8 वर्ष पहले आयु का योग था 56, लेकिन वर्तमान में कितना हो जाएगा, तो 8 8 8 8 3 बार जो है 8 वर्ष से जुट जाएगा, तो 8 तिया होता है 24, यानी कि प्लस 24 क्या हो जाएगा, जुट जाएगा, तो कितना हो जाएगा वर्तमान आयु, 6 4 10, 5 2 7 1 8 80 हो जाएगा। अब यहाँ पे कितना है, तो 80 है टोटल, जबकि 9 7 16 4 20 है। ठीक है, यहाँ पे अब आगे कह रहा है कि इनकी वर्तमान आयु का प्रत्येक कितना होगा, और बी चौका होता है कितना, 80। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे 20 चौका से क्या हो जाएगा, कट जाएगा 4 बार में, तो यहाँ पे 4 चौका 16 हो जाएगा, 4 सत्ते 28 हो जाएगा, सॉरी क्या हो जाएगा, 4 सत्ते 28 हो जाएगा और 4 नामा 36 हो जाएगा। ठीक है, अब जो इनका जो रेशियो आएगा कितना आएगा, इनका जो प्रत्येक का आयु आ गया, तो 16 आ गया, 28 आ गया और 36 आ गया, जो कि ऑप्शन नंबर किस में मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी में आपका राइट आंसर हो जाएगा। सॉरी यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। ठीक है, कविता, सॉरी दोस्तों ये क्वेश्चन फिर से लग गया है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। तो कह रहा है कि निम्न को क्या करिए, तो हल करिए। तो हल करने का क्या है, तो हल कर दीजिए इसको। तो सबसे पहले करेंगे ब्रैकेट वाला का हल। तो ब्रैकेट के अंदर कितना है, तो 23 है और 23, ये दोनों तो कट जाएगा। ठीक है, और बचेगा 23। अब यहाँ भी 23 कट गया, तो माइनस का क्या हो जाएगा, माइनस का 1 बचेगा। तो 23 में से 1 जाएगा तो 22 बचेगा, और 23 में से 22 जाएगा, कितना बचेगा दोस्तों, 1 बचेगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सॉरी दोस्तों यहाँ पे जो है 1 नहीं होगा। ठीक है, क्या होगा, 1 नहीं होगा। यहाँ फिर से हम सॉल्यूशन इसको कर लेते हैं, और ये दिक्कत आपके भी साथ हो सकता है। ठीक है, तो आसानी से देख लीजिए, 23 और 23 तो यहाँ पे कट गया, तो बचेगा कौन, फिर से देख लेते हैं दोस्तों, यहाँ मिटा करके। यहाँ पे देखिए 23 तो कट जाएगा, बचेगा यहाँ कितना बचेगा, 23 बचेगा। ठीक है, अब 23 माइनस 23 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो यहाँ फिर सिर्फ क्या बचेगा, 23 ही बचेगा, 23 ही बचेगा। और 23 माइनस 23 यहाँ पर कट जाएगा, तो क्या बचेगा, 23 माइनस 23 0 बचेगा। ठीक है, जब ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो फिर से हम क्या करते हैं, तो इसको सोल्व कर देते हैं इसी तरह से अच्छे तरीके से। जैसे कि 23 है, ठीक है, माइनस 23 है, फिर माइनस क्या है, 23 है, और माइनस, सॉरी दोस्तों यहाँ पे 23 है, और ये दोनों तक कट जाएगा, तो बचेगा कितना, 0 बचेगा। 23 माइनस 0 23 होता है, तो 23 इन माइनस 23 यहाँ पे बचेगा, ये भी 0 कट जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा, 23 माइनस, यहाँ पे 23 माइनस क्या बचेगा, 0 बचेगा। अब यहाँ पे 23 में से 0 जाएगा, 23 बचेगा, 23 में से 23 भी ये भी जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा, 0 बचेगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, आई होप आप लोग को ये अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या जो है भाज्य है। भाज्य का मतलब क्या है कि ये कौन सी संख्या है जो कटने वाली है। तो हम देख लेते हैं पहले कटने वाला क्या कटने वाला है। तो पहले हम देख लेते हैं 3 से कटने का। तो 5 और 2 5 2 7 1 8 नहीं कट रहा है। 4 और 2 6 1 7 नहीं कट रहा है। 7 और 2 9 1 10 नहीं कट रहा है। 6 और 2 8 1 9 ये क्या है, तो ये कटने वाला है, क्योंकि ये 3 से विभाज्य है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर कितना, 15 पे। ठीक है, 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 24 और 60 और 90 का मसा ज्ञात कीजिए। ठीक है, 24 60 और 90 का मसा क्या होगा,
तो यहाँ पे देखिए 24 को आप लिखिएगा, क्या लिखिएगा दोस्तों, 24 को लिखिएगा 2 पे पावर कितना, 2 दूना 4, 2 पर पावर क्यू लिखिएगा और यहाँ पे 3 लिखिएगा। ठीक है, समझ गए यहाँ पे। फिर लिखिएगा 60 को क्या लिखेगा, तो 15 चौका होता है 60, यानी कि 2 पर पावर 2 लिखिएगा और गुना 3 लिखिएगा और गुना 5 लिखिएगा। समझ गए यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या लिखिएगा, अब यहाँ पे क्या लिखिएगा, तो 90 को क्या लिखना है, तो 90 को 30 तिया होता है 90, 30 तिया होता है 90, तो यहाँ पे 3 हो जाएगा और 5 हो जाएगा 30, सॉरी दोस्तों क्या लिखेंगे, तो 15 छक 90, यानी कि 3 गुना 5 6, 2 गुना 3 लिखेंगे। ठीक है, इस तरह से लिखेंगे, 3 गुना 5 15 और 3 2 और 3 लिखेंगे। अब यहाँ पे देखिए मिनिमम जो है कटने वाला किस में है, तो 3 नहीं है, सब में 3 नहीं है, खत्म हो गया। 2 यहाँ भी है और 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, यानी कि 4 है, 4 है, लेकिन यहाँ पे 4 नहीं है तो ये कटने वाला नहीं है। ठीक है, तो हमजा मेरा जो है सबसे मिनिमम कौन सा है, तो सब में देखिए यहाँ पे 3 है, सॉरी दोस्तों स्टार्टिंग में ही था, सबसे सब में क्या है, तो 3 है, तो 3 तो है लेकिन यहाँ पे 3 नहीं है। ठीक है, 15 चौका यहाँ पे, ओ हो सॉरी दोस्तों, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक क्या है, मिस्टेक ये है कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो 3 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 2 दूना 4, 4 पंजे 20 तिया 60 होता है। अब देखिए यहाँ पे 3 सब में है, सबसे मिनिमम कौन है, तो 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है, तो आपका मसा जो हो जाएगा, मसा क्या हो जाएगा, मसा आपका 3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। ठीक है, इस तरह से आप लोग को कर लेना है। नहीं करना है तो आपको एक और तरीका बताते हैं अच्छे से, यहाँ पे देख लीजिएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, जैसे कि क्या क्या लिखा हुआ है दोस्तों, यहाँ पे लिखा हुआ है 24, फिर लिखा हुआ है 60, फिर लिखा हुआ है 90। अब इन दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा, 24, 10 में से 4 गया 6 और 5 में से 2 गया 3। ठीक है, अब यहाँ पे कितने का, 0 का, 9 में से 6 जाएगा 3। अब यहाँ पे देखिए कितने का अंतर है, तो यहाँ पे आपका अंतर है 6। ठीक है, 6 में देखिए कि क्या है, तो 2 और 3 का मल्टीपल है, तो 2 तो है नहीं सब में, लेकिन 3 आपका दिख रहा है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि 2 है, 2 2 4 है, फिर 2 है, 2 6 3 8 का संख्याओं का माध्यिका क्या ज्ञात कीजिए। माध्यिका क्या होता है, माध्यिका हमने पहले वीडियो में बताया था। माध्यिका जैसे कि क्या है, 1 लिखा है, 2 लिखा है, 3 लिखा है, 4 लिखा है, इनका माध्यिका पूछेगा तो बीच की संख्या होता है। क्या होता है, बीच की संख्या होता है। क्या होता है दोस्तों, तो बीच की संख्या, इधर से 1 कटेगा, इधर से कटेगा, तो बीच में ये दोनों आते हैं, 3 दोनों का माध्य क्या हो जाएगा, 3 2 5 बटा 2 हो जाएगा, कितना 2.5 हो जाएगा, कितना 2.5 हो जाएगा, तो यानी इसका माध्यिका कितना आया, 2.5 आया। तो आरोही क्रम में पहले क्या करना है, सजा लेना है, यानी कि बढ़ते क्रम में। तो इसको चलिए देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे किस तरह से लिखा हुआ है, पहला क्या है, 4 है। ठीक है, क्या है दोस्तों, 4 है, तो 4 सबसे मिनिमम कौन है, तो 2 है, फिर से 2 बार 2 है, फिर कितना है, तो 3 है, फिर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, फिर 5 नहीं है, फिर डायरेक्ट क्या है, 8 है। अब इन संख्याओं में से क्या करना है, पहले 2 4 6 है, तो 2 4 1 5 ही बचा, और 2 2 बार हो गया, 3 1 बार हो गया, 4 1 बार हो गया, और सॉरी 6 6 है। ठीक है, 6 उसके बाद 8 है, मिला लेना है संख्या। अब यहाँ से 2 इधर से कटेगा, 2 इधर से कटेगा। ठीक है, अब बीच में संख्या बच गए कौन, 3 और 4, 3 और 4 होता है 7, बटा 2 कर देंगे तो आपका माध्यिका 3.5 आपका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। ठीक है, इसी तरह से आपको निकालना है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे, सॉरी दोस्तों पिछला ही क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पे देखिए 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, यदि एक बिंदु जो है, बिंदु P से O केंद्र वाले किस वृत्त पर PA और PB स्पर्श रेखाएं परस्पर 110 डिग्री के कोण पर झुकी हो, तो कोण POA का मान क्या होगा। ठीक है, यहाँ पे इस तरह से हम देखेंगे, एक एक क्या ले लेते हैं, तो एक हम पेज ले लेते हैं समझाने के लिए आपको। ठीक है, एक कंसेप्ट है, जैसे कि कोई क्या है, तो ये वृत्त है, सॉरी दोस्तों यहाँ पे क्या है, तो अपना एक वृत्त है। ठीक है, इस तरह से वृत्त है। यहाँ पे हाँ क्या है,
एक वृत्त है, ठीक है। जब वृत्त से केंद्र क्या है, ये ओ है, ये ठीक है केंद्र हो गया, और यहाँ पे जो केंद्र है क्या है, तो ये ओ है, ओ केंद्र वाला वृत्त केंद्र है, जो कि कहीं झुका हो, स्पर्श रेखा करता हुआ क्या हो, इस तरह से, किस तरह से है दोस्तों, इस तरह से है, जो एक स्पर्श रेखा खींचा जाए, इस तरह से खींचा जाए, सॉरी, एक इस तरह से खींचा जाए कि इस तरह से खींचा जाए, ठीक है, स्पर्श करता हुआ खींचा जाए, एक इस तरह से खींचा जाए, इस तरह से खींचा जाए, ठीक है। अब यहाँ पे इसको मिटा देते हैं हम, यहाँ पे मिटा दीजिए। अब यहाँ पे कोई बिंदु P है, यहाँ पे कोई बिंदु P है, ठीक है। और यहाँ केंद्र से जो है, केंद्र से ये वाला जो कोण बनेगा, ये वाला और ये वाला जो है यहाँ से, तो ये बनते हैं कितना, 90 डिग्री का कोण बनता है, और ये भी 90 डिग्री का कोण बनता है, ठीक है। और केंद्र से जब इसको काटिएगा तो ये समद्विभाजित होता है, यानी कि ये वाला को, ये वाला भुजा और ये वाला क्या होता है, दोनों बराबर होता है, इसलिए कोण समद्विभाजित, यानी ये भी, ये थीटा है, तो ये भी आपका क्या होता है, थीटा हो जाता है, ठीक है। समझ गए यहाँ पे इतना? इतना जब आप समझ गए हैं तो अब क्या करना है, यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देख लेते हैं 19 में, 19 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, सॉरी 18 नंबर में क्वेश्चन में, कि P से O केंद्र वाले किस वृत्त पर PA और PB स्पर्श रेखा है, क्या है दोस्तों, PA और PB क्या है, तो स्पर्श रेखा यहाँ पे है, ठीक है। PA यहाँ पे A है, क्या है, तो A है, और यहाँ पे B है, दोनों क्या है, तो स्पर्श रेखा है, ठीक है, क्या है, स्पर्श रेखा है। रेखा परस्पर जो है 110 डिग्री का कोण पर झुकी हुई है, यानी कि कहने का मतलब है कि यहाँ पे जो झुका हुआ है, यहाँ पे अगर मिटा देते हैं इसको, थीटा थीटा को यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे देखिए इसको मिटा देते हैं, तो ये जो कोण झुका हुआ है टोटल कितना है, 110 डिग्री का है, कितना है दोस्तों, 110 डिग्री का, ठीक है। जब 110 डिग्री है तो दोनों क्या क्या हो जाएगा, तो 55 डिग्री हो जाएंगे, ठीक है। ये भी 55 और ये भी 55 हो जाएगा, कोण क्योंकि समद्विभाजित है, दोनों क्या है, बराबर है। अब यहाँ पे ये वाला कोण हमसे पूछ रहा है, यहाँ पे देखिए 55 त्रिभुज, त्रिभुज क्या हो जाएगा, त्रिभुज OPA में देखिएगा, OPA में देखिए, तो ये 55 है, ये 90 है, तो 55 और 90 क्या होता है, 55 और 90 क्या होता है दोस्तों, 5 और 9 5 14 145, तो 180 में से 145 घटाइएगा तो कितना बचेगा, 180 में से 145 घटाइएगा तो कितना बचेगा, 35 आपका बचेगा, जो कि यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो 35 हो जाएगा, ठीक है। आपसे क्वेश्चन क्या पूछा है, क्वेश्चन पूछा है कि कौन, तो कोण POA का मान क्या होगा, ठीक है, POA का मान क्या होगा, यहाँ पे देख लेते हैं, POA यानी कि ये वाला कोण पूछा है, तो ये वाला कोण हमारे पास कितना है, तो 35 डिग्री निकल के आया, 35 डिग्री निकल के आया, कितना आया दोस्तों, 35 डिग्री निकल के आया, तो यहाँ पे ऑप्शन में क्या हो जाएगा, 35 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, 35 आपका राइट आंसर हो जाएगा। आई होप आपने, हमने समझाने का अच्छा तरीका से कोशिश किया था, और जो लिखना देखना चाहते हैं फिर से, तो वो अच्छे से इसको समझ लीजिए, ठीक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। लास्ट क्वेश्चन जो है, लास्ट क्वेश्चन है, और कह रहा है कि निम्नलिखित में से, किसमें से, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या जो है 12 से क्या है, डिविजिबल है। तो 12 से डिविजिबल का मतलब क्या होता है कि एक 3 से कटना चाहिए, 3 से, किससे, 3 से, और एक 4 से, ठीक है, 3 और 4 से कटना चाहिए। तो 3 से देख लेते हैं कौन कौन कटने वाला है, तो ऑप्शन इससे क्या हो जाएगा, छट जाएगा। तो 3 से 6 कट गया, 3 कट गया, 4 और 2 6 कट गया, लेकिन ये 3 से नहीं कटेगा, ठीक है, तो नहीं होगा ऑप्शन। 3 से 3 कट गया, ये 3 3 हुआ, 4 2 6 एक साथ, ये भी नहीं कटेगा, 2 ऑप्शन खत्म हो गए। अब यहाँ पे 4 और 3 7 2 9 ये कट रहा है, 4 1 5 ये भी नहीं कटेगा, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर D राइट आंसर होता है। देख लेते हैं एक बार कटता है कि नहीं। 5 और 3 8, 8 1 9 ये कट गया, 4 और 2 6 ये भी कट गया, और 4 का कटने का मतलब क्या है, अंतिम 2 यूनिट कटेगा, तो 4 3 12 ये भी हो गया, तो ऑप्शन नंबर आपका राइट क्या हो जाएगा, D हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आपका सेशन आज का यहीं तक था, 20 क्वेश्चन का सेशन था, और ALP में 20 क्वेश्चन 21 क्वेश्चन इसी तरह से देखने को मिलेगा आपको इस बार भी।
तो चलिए, आपको सेशन कैसा पसंद आया होगा तो आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर करिए। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक आप लोग प्रैक्टिस करिए। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों।